पूरा देश इस वक्त राममय हो गया है। रामलला की नई मूर्ति भी विराजमान हो चुकी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या होगा? अब वो मूर्ति कहाँ जाएगी जिसके लिए इतने सालों तक संघर्ष किया गया? ये सवाल सभी के जहन में है कि क्या अब पुरानी मूर्ति की पूजा नए राम मंदिर में नहीं की जाएगी? चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर अब उस पुरानी मूर्ति का क्या होगा जिसके लिए 500 साल तक सभी ने संघर्ष किया। साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे रामलला ने अपना केस सुप्रीम कोर्ट में खुद ही लड़ा था। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि पुरानी मूर्ति की भी पूजा राम मंदिर में नए मूर्ति के साथ की जाएगी। हालांकि थोड़े दिनों पहले तक ये भी कहा जा रहा था कि अभी साफ नहीं है कि रामलला की मूर्ति कहाँ रखी जाएगी, लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि रामलला की नई मूर्ति और पुरानी मूर्ति दोनों की ही पूजा की जाएगी, क्योंकि दोनों ही मूर्तियों से जनता की आस्था बनी हुई है। अब आपके जहन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर जब पुरानी मूर्ति की पूजा की जा सकती थी तो क्यों नई मूर्ति बनाई गई? पंडितों से पूछने पर पता चला कि नई मूर्ति इसलिए बनाई गई क्योंकि पुरानी मूर्ति की हाइट काफी छोटी थी और लोगों को दर्शन करने में काफी समय और दिक्कत आ सकती थी। इसलिए अब लगभग 4 से 5 फीट की एक और नई मूर्ति राम दरबार की बनवाई गई है, जिससे कि जनता अच्छे से रामलला के दर्शन कर सके। देखा जाए तो आस्था पुरानी मूर्ति से ही जुड़ी हुई है, इसलिए पुरानी मूर्ति को राम मंदिर से कहीं भी नहीं हटाया जाएगा। बस नई एक और मूर्ति बनवा दी गई है जिससे कि लोगों को आसानी से दर्शन हो सके। लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि पुरानी मूर्ति कौन से फ्लोर पर रखी जाएगी या साथ में ही पुरानी मूर्ति को रखा जाएगा। ये बात भी जल्द साफ हो जाएगी। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि आजकल एक विषय काफी चर्चा में है कि रामलला ने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मूर्ति या कहें भगवान अपना केस लड़ने सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ सकते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रामलला ने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद कैसे लड़ा था। तो ये बात है 23 दिसंबर 1949 की सुबह की। अयोध्या के एक संत अभय राम दास ने चारों तरफ ये घोषणा कर दी कि 23 दिसंबर से या कहें 22 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में रामलला का जन्म हुआ है। धरती में से रामलला प्रकट हुए हैं, ये बात चारों तरफ फैल गई और हिंदुओं की आस्था और भी बढ़ गई। और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष भी इस बात के गुस्से में था कि रामलला उसी जगह प्रकट हुए हैं जिस जगह बाबरी मस्जिद है। वाद विवाद बढ़ते ही चले गए, जिसके बाद पुलिस ने बाबरी मस्जिद में थोड़े समय के लिए नमाज पर रोक लगा दी। हिंदुओं में भी गुस्सा था कि अगर रामलला वहीं प्रकट हुए हैं तो मंदिर भी उधर ही बनाया जाएगा। काफी समय तक लड़ाई झगड़े चले, जिसके बाद ये तय किया गया कि वहां बाबरी मस्जिद के पास नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और टेंट में ही रामलला की पूजा करनी लोगों ने शुरू कर दी। अब बात थी मंदिर बनाने की। मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश चाहिए था, इसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में तो हमने कहा था कि रामलला सुप्रीम कोर्ट गए थे, हुआ भी कुछ ऐसे ही था। देखिए, अयोध्या में या उत्तर प्रदेश में लला का मतलब बच्चा होता है। तो जिस वक्त ये केस लड़ा जा रहा था, रामलला एक बच्चे थे, वो अपना केस खुद कैसे लड़ सकते थे? इसलिए उनके दोस्त बनकर एक रिटायर्ड जज सामने आए और फिर उन रिटायर्ड जज ने रामलला का पूरा केस लड़ा। कहा जाता है कि यूपी में लला बच्चा होता है, नाबालिग होता है, तो ऐसे में वो केस नहीं लड़ सकता, लेकिन नाबालिग का मित्र तो केस लड़ सकता है। तो फिर रामलला के मित्र के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल ने ये पूरा केस लड़ा। उनके निधन के बाद और भी बहुत लोग आए और उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया। इसलिए बात कही जाती है कि रामलला ने खुद ही अपना केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था और इसमें जीत भी पाई थी। और आज वो समय आ गया है कि 500 साल के बाद
आखिरकार मंदिर बनके तैयार है और जल्द ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी जाएगी। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।